आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं डिस्पेप्सिया डिजीज के बारे में। डिस्पेप्सिया डिजीज आपको भी आपके जीवन काल में कभी न कभी जरूर हुआ होगा। डिस्पेप्सिया बीमारी जिसे हम सरल भाषा में इसे भूख न लगना भी कहते हैं। तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर बीमारी होता कैसे है, इसका कारण क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या हो सकता है। ये जानने की आपको भी मन में इच्छा जरूर से होगी और अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो ये तो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इसी को हम लोग जानेंगे आज डिटेल में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज की वीडियो में जो है इस तरह से सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बार समझने के बाद जो है आपको दोबारा इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि इसे डिस्पेप्सिया और सरल भाषा में इसे भूख न लगना भी कहते हैं। तो अगर इस बीमारी के बारे में हम लोग अधिक जाने तो कैसे समझेंगे, तो इस बीमारी में जो है पाचन क्रिया में जो है गड़बड़ी हो जाता है, तो भूख लगना जो है बंद हो जाता है, उसे ही डिस्पेप्सिया कह सकते हैं। उस स्थिति में डिस्पेप्सिया कह सकते हैं। और अगर डिस्पेप्सिया में जो है अग्नि ग्रंथि होता है उसमें अग्नि का मन पड़ जाता है, जिसके कारण जो है भोजन पाचन में भली भांति से नहीं हो पाता है, जिसके कारण भूख लगना बंद होता है। थोड़ी मात्रा में लिया हुआ भोजन भी बहुत देर के बाद पाचन होता है, ठीक है। और सिर में दर्द रहता है, सिर में भारीपन रहता है और अंगों में जो है वेदना रहने लगता है। ये इसका बीमारी का इस तरह से लक्षण देखने को मिलेगा। अब इस बीमारी के हम लोग सामान्य कारण जानते हैं कि इसका होने का सामान्य कारण क्या है। इसका सामान्य कारण कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। तो देखिए इस बीमारी में सामान्य कारण है, जैसे कि अगर पहले अभी भोजन किए हैं, वो भोजन पचा ना हुआ हो, उसके बाद तुरंत भोजन कर लिया जाए, तो ऐसे स्थिति में डिस्पेप्सिया बीमारी होने का कॉमन बीमारी है, ठीक है। और अगर अधिक भोजन कर लेते हैं, जैसे आटा हो गया या फिर बेसन से बने हुए भोजन को अधिक सेवन कर लेते हैं, अधिक खा लेते हैं, तो वैसे स्थिति में भी डिस्पेप्सिया बीमारी हो ही जाता है। और अगर खाना खाकर दिन में और तुरंत ही सो जाते हैं, तो वैसे में जरूर हो जाएगा ये बीमारी। और अगर चाय या फिर कॉफी का अधिक सेवन कर रहे हो, तो उस स्थिति में भी ये बीमारी होने का कॉमन बीमारी हो सकता है, कॉमन है, इसे कह सकते हैं कि ये हो ही जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अधिक बीड़ी सिगरेट या फिर मद का सेवन करता हो, अल्कोहल पी रहा हो, तो उस स्थिति में भी ये बीमारी हो जाता है। तो ये कुछ इसका सामान्य कारण थे और इसका अब हम लोग बीमारी का कारण जानेंगे। और सबसे पहले तो ये कि ये बीमारी जो है आपके मन में जरूर ये उठता होगा कि ये खुद से हो सकता है या फिर किसी बीमारी का लक्षण है। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। ये बीमारी का ये तो कारण भी है, लक्षण भी है, और ये खुद भी हो सकता है। वो कैसे होगा आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मैंने सामान्य कारण तो बता दिया है, अब इसका जानेंगे हम लोग रोग से रिलेटेड जो है इसका कारण कैसे होता है। जैसा कि दोस्तों हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि ये बीमारी जो है सामान्य कारण से किस प्रकार से होता है। अब हम लोग जानेंगे ये रोग से रिलेटेड बीमारी कैसे होता है। तो इस बीमारी का जो होने का कारण है रोग से रिलेटेड, वो आप जान लीजिए। तो ये बीमारी जो है ग्रासनली, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, आमाशय जिसे हम स्टमक कहते हैं, और ग्रहणी जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। यदि इसका जन्म से ही विकृतमय हो या फिर कहीं पे इसका आबद्ध हो जाए, तो इस स्थिति में ये बीमारी होना कॉमन माना जाएगा, कॉमन हो सकता है। और अगर आंत्र पूंछ में शोथ हो, अग्नाशय में शोथ हो, पित्ताशय में शोथ हो, या फिर आंत्र में कृमि हो जाए, जिसे हम वर्म्स भी कहते हैं,
जो वर्म्स आप जानते होंगे, आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आगे हम लोग वो भी जान लेंगे। तो इस भी स्थिति में भी ये होना बीमारी कॉमन है, ठीक है। और अगर यक्ष्मा फेफड़े की यक्ष्मा हो जाए तो उस स्थिति में भी ये बीमारी होना कॉमन ही है। तो ये सारे थे इसका बीमारी से रिलेटेड होने का कारण है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। ज़्यादा नहीं है, बस अग्नाशय पित्ताशय हो गया। अगर हम चाय और कॉफ़ी के बारे में जाने कि इस चाय और कॉफ़ी से बीमारी ये कैसे हो जाता है। आपने भी सुना होगा कि चाय और कॉफ़ी जो अधिक सेवन करते हैं वो भोजन बहुत कम मात्रा में ले पाते हैं, क्योंकि उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। वो कारण क्या है वो अभी आप समझ लीजिए। तो चाय में जो है टैनिक नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसे अधिक सेवन करने से अग्नि का जो है मंद पड़ जाता है, जिसके कारण भोजन करने में असमर्थ होने लगते हैं, भूख नहीं लगने लगता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग कॉफ़ी के बारे में बात करें तो कॉफ़ी में भी कैफीन पाया जाता है, जिसे अधिक सेवन करने से भूख में तो गिरावट होता ही है, साथ ही साथ पेशियों के जो है अधिक कमज़ोर बना देता है। तो चाय और कॉफ़ी से ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा कि इसका कारण क्या है डिस्पेप्सिया बीमारी होने का। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग कुछ लक्षण जानेंगे और इसका उपचार जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे इस बीमारी के लक्षण के बारे में। इस बीमारी का लक्षण कुछ इस प्रकार से है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस बीमारी का जो लक्षण है, सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें तो भूख नहीं लगता है, कटी डकारे आते रहता है और पेशेंट जो है भोजन के प्रति अरुचि दिखाते रहता है और सिर में चक्कर आते रहता है, पसीना अधिक आता है और घबराहट सी लगती रहती है। ये भी इसका लक्षण ही है, डिस्पेप्सिया का लक्षण ही है। और शरीर में जो है भारीपन रहता है, भारीपन हमेशा लगते रहता है और उल्टा करने की इच्छा रहती है या फिर उल्टा होता भी है। और इसका और लक्षण मैं आपको बता दूं तो मुंह में बार बार पानी भर भर के आ जाता है और खाना खाने के बाद अक्सर पेट फूलने की शिकायत करते रहते हैं, जिससे ये बीमारी हो गया हो। तो ये सारे इसका लक्षण थे जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसका हम लोग उपचार यानी चिकित्सा के बारे में भी जानेंगे, कुछ दवाइयों से कैसे इसे ठीक किया जाता है। चलिए वो भी जान ही लेते हैं। अब हम लोग इसके उपचार यानी चिकित्सा के बारे में भी जान ही लेते हैं। तो इसका उपचार जो है, सबसे पहले यूनिजाइम का एक टीकिया सुबह और एक टीकिया शाम को दें और उसके बाद अगला मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, एलोपैथी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ आपको। अगला मेडिसिन जो है वो है लियोजिन का कैप्सूल, खाना खाने से आधा घंटा पहले दे दें। और अगला मेडिसिन है डिजिप्लेक्स, इसे 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को पीने को दें। उसके बाद है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन 2 मिलीग्राम मांस में लगाएं, 4 से 5 दिन लगाएं, ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और खाना खाने में रुचि लाने के लिए इसे सलाद दे खाने के लिए, जैसे टमाटर हो गया, गाजर, मूली हो गया, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, ये सलाद बनाकर खाने को दे, जिससे खाना खाने में रुचि होने लगती है। इस तरह से इस बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज का वीडियो भी हम लोग यहीं पे समाप्त भी करेंगे, क्योंकि मैंने अपने तरफ से जो है पूरी जानकारी आपको दे दी है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन जरूर करके रखिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हर वीडियो आप हमसे देखें और सीखते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।